आज हम बात करेंगे उन 4 सिद्धांत के बारे में जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर के द्वारा बताए गए हैं। उनका मानना था कि ये जो 4 नियम हैं वो हर छात्र को, हर इंसान को खुद पर लागू करना चाहिए। रूल नंबर 1, मेरा एक महान उद्देश्य है। हमेशा अपने आप को याद दिलाएं कि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। अपने आप को बोलिए, आई विल हैव ग्रेट एम। दोस्तों, सन 1958 की बात है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक पायलट बनना चाहते थे। वे मेहनत करके पायलट बनने के लिए सभी परीक्षाओं को पास कर ली, लेकिन पायलट की वैकेंसी में केवल 8 सीट ही थी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 9वें नंबर पे थे। अब उनका सिलेक्शन केवल तभी हो सकता है जब उनके ऊपर 8 कैंडिडेट में से या तो कोई अपनी वैकेंसी छोड़ दे या फिर मेडिकल में आउट हो जाए। लेकिन इस बात से उन्हें काफी निराशा हुई कि उनकी सिर्फ एक रैंक की वजह से वो सिलेक्शन से बाहर हो गए। लेकिन उन्होंने ये सुविचार किया कि निराशा कभी मुझे हरा नहीं सकती। उन्होंने निर्णय लिया था कि भले ही पायलट बनके एयरक्राफ्ट न उड़ा सकूं, लेकिन एक इंजीनियर बनके, एक वैज्ञानिक बनके मैं एयरक्राफ्ट जरूर बना सकता हूं, मिसाइल बना सकता हूं। उन्होंने इस बात को निश्चित रूप से साबित कर दिया कि वो पायलट नहीं बनकर कोई गलती नहीं की, बल्कि उन्होंने निश्चित रूप से मिसाइलें दी। फिर भी वो इंडियन एयरक्राफ्ट के पायलट नहीं पाए जाते, लेकिन राष्ट्रपति जरूर बने, जो तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ होते हैं और तीनों सेनाओं में आर्मी, नेवी और एयर फोर्स भी हैं। दोस्तों, उनके रूल नंबर 1, हमेशा अपने आप को बोलिए कि मेरा लक्ष्य महान होगा, मैं अपना लक्ष्य ऊंचा रखूंगा। ये वादे हमेशा आपको याद दिलाते रहेंगे। रूल नंबर 2, मैं लगातार ज्ञान प्राप्त करूंगा। दोस्तों, यह रूल कहता है कि मैं निरंतर ज्ञान प्राप्त करता रहूंगा, अर्थात कि मैं हमेशा ज्ञान प्राप्त करता रहूंगा। अब उनका यह दूसरा रूल उन्हीं की जीवनी से समझ में आता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। वो एक इंजीनियर थे, एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बहुत सारे मिशन को लीड किया और सक्सेसफुल भी रहे हैं। वो पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे हाईएस्ट सिविलियन विज्ञापन जीते हैं। वो भारत के 11वें राष्ट्रपति भी बने। उनकी लाइफ में अगर सबसे ज्यादा जरूरत कोई चीज थी तो वो थी एजुकेशन, नॉलेज। उनका नजरिया था कि एजुकेशन के लिए, यानी ज्ञान के लिए, जो सबसे अच्छा समय होता है वो होता है सब्सक्राइबर लाइफ। और किसी भी इंसान की सफलता के पीछे उसकी शिक्षा का, ज्ञान का सबसे बड़ा हाथ होता है। उनका ऐसा मानना था कि अगर किसी छात्र का सबसे प्राथमिक कोई काम है तो अच्छी शिक्षा ग्रहण करना, स्किल, कला को विकसित करना, अपने अंदर टैलेंट को विकसित करना। अगर कोई छात्र शिक्षा के अलावा कुछ और करना चाहता है तो वो वीकेंड में किसी हॉस्पिटल के बाहर गरीब लोगों के प्रति अपनी संवेदना को व्यक्त कर सकता है, उन्हें खाना दे सकता है, उन्हें खुशी दे सकता है, पेड़ पौधे दे सकता है, दूसरे लोगों को भी शिक्षा दे सकता है। लेकिन इन सब कामों के बावजूद भी एक छात्र के लिए केवल नॉलेज हासिल करना ही सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यानी कि आप हमेशा अपने आप को ये याद दिलाते रहें कि कुछ भी हो, मैं सीखना नहीं छोड़ूंगा, मैं सदैव सीखता रहूंगा। रूल नंबर 3, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का तीसरा नियम था कि आप हमेशा ये प्रॉमिस करें कि मैं हमेशा हार्डवर्क करता रहूंगा, यानी मैं कड़ी मेहनत करूंगा। दोस्तों, 1973 की बात है। विक्रम साराभाई स्पेस के अंदर के प्रोफेसर सतीश ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से कहा कि हम एक उपग्रह लॉन्च व्हीकल बना रहे हैं, यानी कि एक ऐसा रॉकेट जिसमें हम सैटेलाइट रखकर उसे हम अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ स्वीकार किया। वो मिशन और प्रोजेक्ट के डायरेक्टर, यानी कि पूरी टीम को उनके नीचे काम करना था। लॉन्च के ठीक 4 मिनट पहले ये डायग्नोज किया गया कुछ लीक्स है, लेकिन उनकी टीम के जो जानकार थे उनकी ये राय थी कि लीक्स के बावजूद भी रॉकेट में इतना पर्याप्त ऑक्सीडाइजर है कि
कि वो अपना लॉन्च जारी रख सकते हैं। और मिशन लेटर होने की वजह से डॉक्टर कलाम को ये तय करना पड़ा कि वो लॉन्च करेंगे। लेकिन लॉन्च के कुछ ही मिनट के बाद ही वो रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में न जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर गया। 6 साल की मेहनत, हजारों लोगों के कई लाख लोग काम कर रहे हैं, जनता का पैसा और मिशन 2 मिनट में फेल हो गए। लेकिन जैसा कि रूल नंबर 3 हमें बताता है कि हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहें कि मैं कड़ी मेहनत करूंगा। इस नियम को चेंज करके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी टीम के साथ 1 साल और कड़ी मेहनत की और प्रोजेक्ट शुरू होने के 7 साल बाद आखिरकार उन्होंने साबित किया कि अपनी असफलता को सफलता में बदला जा सकता है। रूल नंबर 4, मैं दृश्य और अस्थायी बनूंगा। हम जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को लगातार करते रहें, चाहे कितनी भी परेशानी आए, लगातार आगे बढ़ते रहना, अपने शब्दों पर और अपने वचनों पर टिके रहना। किसी में इतनी शक्ति ना हो कि आपके हौसलों को कम कर सके। हम ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्हें आंखें दिखाई देती है, कुछ सपने होते हैं। जो लोग कुछ करना चाहते हैं वो काम करना शुरू करते हैं अपने सपनों पर, लेकिन समय के साथ साथ उनके पहिए की शक्ति कम हो जाती है। दोस्तों, आपको किसी भी कीमत पर अपने हौसलों को नहीं तोड़ना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मानना था कि आप तब तक अपना जिद ना छोड़ें जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। और आपका लक्ष्य आपकी विशिष्टता है, आपका सबसे अलग होना, आपकी पहचान सबसे अलग होना और आपकी इस अद्वितीय बनने की यात्रा में आपकी मुसीबत का सबसे अहम रोल होता है। अगर आप अपनी परेशानी से डरना छोड़ देते हैं तो उस पर से ध्यान हटाकर अपने हल के बारे में शुरू कर दिया और उस पर काम करना शुरू कर दिया तो आप किसी न किसी दिन इस दुनिया में बड़ी सफलता जरूर हासिल करेंगे। रूल नंबर 1, मेरा एक महान उद्देश्य है। रूल नंबर 2, मैं लगातार ज्ञान प्राप्त करूंगा, सीखूंगा। रूल नंबर 3, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। रूल नंबर 4, जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को लगातार करते रहें।